विभूति नारायण जी, उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी। विभूति नारायण जी, आपने जितने भी ये तस्वीरें मीडिया में देखी, जितनी भी जानकारी आपने देखी इस एनकाउंटर के बारे में, आपको क्या समझ में आता है? क्या आपको भी शक होता है इस एनकाउंटर पर? देखिए, अभी तो मुझे नहीं लगता कि शक का कोई कारण है। जिस तरह की तस्वीरें आई है, जिस तरह की परिस्थितियां सामने आ रही हैं, उसमें तो इसे उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि माना जाना चाहिए, क्योंकि ये गैंग बड़ा रिसोर्सफुल गैंग है और इसके छिपने के और इसके तलाश के बहुत मुश्किल रास्ते थे। इसके छिपने के बहुत साधन इसके पास थे, तो उसमें इन्हें तलाश लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और मुझे नहीं लगता कि अभी जो प्रथम दृष्टया जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं उसमें हमें शक करना चाहिए। मैं सिर्फ अभी जो पैनलिस्ट बात कर रहे थे उनकी इस बात से तो सहमत हूँ कि इस तरह के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिसमें शक पैदा होता है पुलिस मुठभेड़ में। तो हमें उसको ध्यान में रख करके, कुछ लोगों के मन में अगर शक है तो वो वैलिड शक है, उसके बारे में हमें बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अभी तो इस मामले को देख करके मुझे नहीं लग रहा कि इसमें किसी तरह शक करने की गुंजाइश है। ओके। और जैसे मैं अब्दुल हफीज गांधी से पूछ रहा था, इस तरह के अपराधी जो होते हैं, जो खानदानी अपराधी होते हैं, इनका तो पूरा खानदानी अपराधी है ना अतीक अहमद का, क्या ये सरेंडर करते हैं कभी विभूति नारायण जी, जो इनको गिरफ्तार कर लिया जाए जब ये भाग रहे हों, इन पर इनाम हो? देखिए, सबसे कारुणिक पक्ष तो यही है इस पूरे प्रकरण का कि अतीक अहमद खुद तो अपराध की दुनिया में गया ही, उसने अपने सारे बच्चों को भी उसमें डाल दिया। और कई बच्चे, जैसे यही जो लड़का मारा गया है, आज मैं अभी देख रहा था, ये पढ़ रहा था, तो बजाय इसको पढ़ाते लिखाते इसको एक भला इंसान बनाने की कोशिश करता, उसने इसे अपराध की दुनिया में डाल दिया और आज ये अंत देखने को मिला। उसके परिवार में जितने बालिग सदस्य हैं सभी जेल में हैं या नामजद हैं, और जो 2 नाबालिग बच्चे हैं वो मारे दर दर फिर रहे हैं अनाथालयों में। तो ये एक बड़ा ट्रेजिक पक्ष है। लेकिन अपराध की दुनिया इतनी सम्मोहक होती है कि एक बार उसमें आप फंस जाइए तो फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। जितना पैसा उसमें है, जिस तरह का ग्लैमर है, आप वो पॉलिटिकल संरक्षण की वजह से आप MP MLA भी हो सकते हैं, मंत्री भी हो सकते हैं, तो एक बार उसमें फंस जाने के बाद निकल पाना बड़ा मुश्किल था। तो अतीक का भी ये आप देख रहे हैं कि बड़ा ट्रेजिक परिणाम दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, ऐसे अपराधी कभी सरेंडर करते हैं कि वो पुलिस जाए, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए कि जी आ जाओ, मैं जेल चलता हूं, आपको तो पता है कि फांसी होनी है, इस तरह के मर्डर के इतने सीरियस केसेस हो? तो ये सही कह रहे हैं आप, वो आसानी सरेंडर नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि सरेंडर करने के बाद, खासतौर से इस मामले में तो वीडियो या विजुअल्स मौजूद थे, तो आसानी सरेंडर नहीं करेंगे। बहरहाल इस केस की तो सारे तथ्य बाद में पता चलेंगे, तब उस पर कुछ टिप्पणी की जा सकती है। मतलब यूपी पुलिस पर आपको पूरा भरोसा है ना विभूति नारायण जी? नहीं, इस मामले में अभी मेरे मन में शक करने के कोई कारण नहीं है, जो तथ्य मेरे सामने हैं। लेकिन यूपी पुलिस पिछले कुछ सालों से बहुत सारे ऐसे, जिसे आप एनकाउंटर भी कह सकते हैं, जैसे पैर में गोली मारने का भी जिक्र आया है, बहुत सारे ऐसे काम यूपी पुलिस के द्वारा हुए हैं जिनको लेकर के मेरे मन में संदेह भी था और शर्म भी थी कि किसी सभ्य समाज में पुलिस को नहीं करना चाहिए। बहरहाल इस मामले में तो अभी तक कोई एडवर्स चीज़ मेरे सामने नहीं है, इसलिए मैं तो प्रशंसा करूंगा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी यूपी पुलिस की। ओके। ये पैर में गोली मारने का क्या चक्कर है विभूति नारायण जी? आपको तो एक्सपीरियंस है दशकों का। पैर में गोली जब लगती है किसी अपराधी के, पकड़ा जाता है, तो इस पर शक क्यों होता है? देखिए, पिछले 4-5 सालों में मुझे लगता है कि कई 100 अपराधियों को लगभग एक ही परिस्थिति में एक ही जगह पैर में गोली लगी है। तो ये कोई भी नॉर्मल जो अपने सेंसस में कोई व्यक्ति है वो उसे स्वीकार नहीं करेगा कि एक ही तरह से अपराधियों को गोली लग रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि अपराधियों को पहले पकड़ा जा रहा है और अदालत में पेश करने के पहले ही पुलिस जज की भूमिका निभाने लगती है, उनको दोषी करार देती है और फिर उन्हें सज़ा भी दे देती है। तो ये तो कभी जब जांच होगा तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन मेरे मन में तो इसको लेकर के, जिसे आप कह सकते हैं कि दुख है कि पुलिस को एक ऐसी एजेंसी में तब्दील कर दिया गया जहां पुलिस इस तरह की क्रूर कार्रवाई करके और अपने को जज और जल्लाद दोनों की भूमिका दे रही है। ये थोड़ा शर्मनाक है। अब देखिए, ये अब्दुल हफीज गांधी और दानिश कुरैशी बैठे हैं,
ये दोनों आपको भी बिल्कुल उसी तरह का आरोप लगाएंगे आप पर भी, क्योंकि आपने भी कहा कि यूपी पुलिस बधाई की पात्र है आज के इस एनकाउंटर के लिए। बधाई की पात्र कैसे है बताइए? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी हाँ जी, आप ही से विभूति नारायण जी। देखिए, ये जो गैंग है ये बहुत रिसोर्सफुल गैंग है, और इसके पहले आपने देखा होगा ये अरशद जो अतीक का भाई है, एक बार ये कई साल तक गायब रहा और पुलिस नहीं पकड़ पाई। इसके नेपाल, इसके बिहार, तराई, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह इसके छिपने के अड्डे थे, और ये बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी तब इनका सही लोकेशन मिला होगा। बहुत सारे मुझे तो लगता है कि 100 से ज़्यादा टीमें इस काम में लगी रही होंगी और रात दिन लगी रही होंगी, तब जा कर के उन्होंने उसका उनके वेयर अबाउट्स पता चले होंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। ओके, ये छिप जाता, कई साल तक पकड़ में नहीं आता, तो 2-4-10 साल बाद जब मुकदमा चलता तो ये जो आपके वीडियो वगैरह है ये सब तब तक बेकार हो चुके होते और सज़ा दिलाना एकदम नामुमकिन हो जाता। तो ये जिस तरह से यूपी पुलिस ने पकड़ा है इसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। इसके लिए घंटों की मेहनत लगी होगी तब जाकर के उसको। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी